तब आकाश के ऊंचाई नाप ली, जब इंसान आपन बुराई भांप ली। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरवल के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। रुआ लगातार बिहार के राजनीति के अलग अलग पहलू, अलग अलग विचार, अलग अलग संदेश रुआ भी पहुँचत हुई, लेकिन इस सब में जो सच्चाई बा, जो वास्तविकता बा, वो कुछ और बा। वास्तविकता ये बा कि नीतीश कुमार जी लगातार मंथन के दौर से गुजरत रहन और एक वो फेज से गुजरत रहन जब बचपन, जवानी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुजुर्गियत के तरफ आदमी बढ़ चला। नीतीश कुमार के सियासत के, उनका राजनीति के, हालांकि बुजुर्ग भइला के बाद आदमी के अनुभव ज़्यादा होला, अनुभव तो उनका लगे बा, लेकिन इतिहास जौन बा वो अपना के दोहरावे खातिर तैयार बा। नीतीश कुमार जी में एगो अगर 1000 अच्छाई बा तो एगो कमी बा, और वो कमी बा कि वो अपना सामने कोई के भी बड़ा होत ना देख सकेले। वो टीचर के हिसाब से काम करेले, जो शिक्षक अपना स्टूडेंट के कभी भी डिस्टिंक्शन ले आवे ना देला। ओकरा मन में एक कुंठा रहेला कि कहीं अगर हमरा से तेज निकल गई तो हमरा से बढ़िया ओकरा के लोग कहे लागी और ओकर प्रभाव भी बढ़े लागी। इ नीतीश कुमार के वो कॉम्प्लेक्स जौन बा वो हमेशा रहल बा, समय समय पर एक प्रकटीकरण भी भइल बा। रुआ उठा के देखी, जब लालू प्रसाद के आज भी सदन में रुआ देख लो होगा कि खुद नीतीश कुमार बात कहले रहन कि तुम्हारे बाप को किसने बनाया, तुमको किसने बनाया। ये बात वो कहले रहन तब जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर के उनका के जवाब देवे लगा रहन। चुप बैठो ना, तुम्हारे पिताजी को किसने बनाया। अब इस जितना भी बात बा, ये सब बात के रुआ सिलसिलेवार ढंग से देखब तो वर्तमान राजनीति में उर्वा नजर आवे लगल हुई। नीतीश कुमार जी सबसे पहले जब राजनीति के शुरुआत भइल तो लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनावे में भूमिका निभौले रहने में कोनो दुराय नहीं है, लेकिन वक्त आते नीतीश कुमार के ये बुझा गई कि लालू प्रसाद उनका से ज़्यादा प्रभाव और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ रहा बा। नीतीश कुमार जी के कॉम्प्लेक्स भइल और वो साथ छोड़ दिले। एजा से उनका राजनीति के दोसर शुरुआत हुई और ये शुरुआत में उनका बहुत सारा दोस्त मिलले, लेकिन जे मिलल सबके धीरे धीरे नीचे से जड़ काटे के शुरू कैले नीतीश कुमार। जॉर्ज फर्नांडिस के देख ली, जो नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनावे में सबसे अहम भूमिका निभौले रहन। एक बाद रुआ पता बा कि जॉर्ज फर्नांडिस के का भइल। जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती और अन्य अवसर पर अब तो याद भी करना उचित नहीं समझत नीतीश कुमार। जौन कि जॉर्ज फर्नांडिस के इंतकाल के बाद कौना तरीका के उनकर व्यवहार रहे, कैसे आँख से आंसू आवत रहे, ये दुनिया देखल। एकमात्र उदाहरण सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस नहीं खन। हम वर्तमान के राजनीति के बात करे खातिर हुआ सामने आइल बानी। हम ये बात कहे आइल बानी कि दिल्ली में मनसौदा तैयार हो गई बा। नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचले और रात भर के चर्चा के बाद तेजस्वी यादव बिहार प्रवेश कर गई बड़े। एकरा पर का होखे वाला बा ये तो बतेबे करब, लेकिन नीतीश कुमार जी के भूमिका के बारे में बतावल बहुत जरूरी बा। नीतीश कुमार जी के दूसरा ग्रास बनले शरद यादव। शरद यादव के बिहार ले आ करके और उनका के पार्टी के अध्यक्ष बनाना, एक मकसद के साथ कि नीतीश कुमार जी के प्रभाव और वर्चस्व में कोई कमी ना हुई। एकरा बाद नीतीश कुमार जी आगे बढ़त चल गए। वक्त आइल, आज कहाँ बड़े शरद यादव इस सबके पता बा और कितना बेआबरू होकर के वो पार्टी से निकल ले। थोड़ा सा वो अपन सर उठा दिल रहन, सर कलम हो गई उनकर। बात एजे तक ले नहीं है, एकरा में भी बहुत सारा लोग बा। रुआ देख ले हो खब कि राजनीतिक रूप से जब लालू प्रसाद के साथ है, लालू प्रसाद से नीतीश कुमार के कोई भी परेशानी नहीं है। जीतन राम मांझी, जब नीतीश कुमार के जरूरत भइल तो जीतन राम मांझी के आगे बढ़ा करके मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचा दिले। लेकिन जैसे ही बुझाइल कि अभी हमरा रडार से लगाम जौन बा वो अपने हाथ में धल ले पड़े, नीतीश कुमार जी आस्ते से लगाम घींच दिले। आज जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से रातों रात उतर गई।
हालांकि जीतन राम मांझी आज भी नीतीश कुमार के साथे बाड़े और ये बात बुझ गई बाड़े कि नीतीश कुमार के अगर साथे रहे के बा तो उनका अनुसार काम करे के पड़ी, आपन मुंह के बात आपन विचार रखे के ना पड़ी। हालांकि जीतन राम मांझी बीच बीच में रख देवेले, लेकिन ये बात कह करके कि वो बोली हैं, उनका बोलना के असर ना हुई और ना उनका बोलना के कोनो माने मतलब निकाले के बा। कुछ गलती नीतीश कुमार क्षमा करे के स्थिति में आ गई बड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार से बड़ा नाम नरेंद्र मोदी के हो गई तो 1 मिनट बर्दाश्त ना भइल नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी से अपन संबंध विच्छेद कर ले। नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन के भी रोक दिले, प्रचार तक करे खातिर नरेंद्र मोदी के ना आवे दिले। ये सारा बात के रुआ यादें बा। हालांकि फिर दोबारा वही भारतीय जनता पार्टी के जब अपना औकात बता दिले कि हमार औकात का बा, हमार कितना वजन बा, कि तराजू पर जब रखल जाई तो पलड़ा हमेशा हमरे भारी रही। ओकरा बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापस ले आइले, अपने खुद मिल गए। ये बात उतने तक नहीं है, एकरा आगे रुआ बढ़ी। 2015 में जब तेजस्वी यादव के साथ लेके चल ले तो साफ तौर पे नज़र आ गई कि नीतीश कुमार के सानिध्य और लालू प्रसाद के साथ अपन जीवन के बचपन से लेकर के अब तक के राजनीति देखल तेजस्वी यादव धीरे धीरे राजनीति के गुना भाग जोड़ घटाव सीखे लग रहा, प्रभाव बढ़े लग रहे। और एह में नीतीश कुमार के लागल कि कहीं ऐसा ना कि लालू के तो समझा ले, लालू के साथ तो बराबरी के टक्कर बा, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं अगर आगे बढ़ गए तो उनकर बदनामी हुई और तुरंत संबंध विच्छेद कर दिले। इस संबंध विच्छेद के बाद आगे अभी बहुत कुछ लोग साथ में आए। अशोक चौधरी अले। अशोक चौधरी कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष रहा, लगभग नीतीश कुमार के समकक्ष उनकर पद रहे, लेकिन अचानक से अशोक चौधरी के स्पार्क देख करके उनका के ले अले और अपना अंडर काम करावे के शुरू कर दिले। बात ये तक ले नहीं है, एकरा आगे भी कहानी कई गो बढ़ल। एकरा आगे उपेंद्र कुशवाहा के रुआ याद हुई। उपेंद्र कुशवाहा के कैसे बेदखल कैले रहन, कैसे बेइज्जत कैले रहन, कैसे उनका घर से सामान फेंकाई रहे, ये सब बात रुआ याद हुई। आज उपेंद्र कुशवाहा भी जब नीतीश कुमार के सामने से टक्कर देवे लगले तो उनकर हश्र का भइल सबके पता बा। चिराग पासवान के रुआ देख लीना। चिराग पासवान के जब जब जरूरत महसूस भइल नीतीश कुमार प्रयोग कैले। सत्ता और राजनीति उनका हाथ में रहे, ऐसे उनका पीछे पीछे चले खातिर मजबूर रहन। लेकिन रामविलास पासवान जो 2005 में नीतीश कुमार के साथ कैले रहन, ओकर बदला तो हालांकि वो 2005 में ही ले ले रहन। दोबारा जब चुनाव भइल ओकरा पहले एलजेपी में बहुत बड़ा विस्फोट और टूट भई रहे। प्रदेश अध्यक्ष तक नीतीश कुमार के खेमा में चल गई रहा, लेकिन बदला पूरा ना भई रहे। कारण कि नीतीश कुमार जी 6-7 दिन, 1 सप्ताह से ऊपर बिहार के मुखिया बने खातिर इंतजार करत रह गए, बहुमत साबित करे खातिर इंतजार करत रह गए, लेकिन चाबी लेकर के रामविलास पासवान दिल्ली फरार हो गए। जकर बदला कहल जाला कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हवे जौन बदला कभी भी भुलास ना, और बदला जब भी उनका मौका मिला, अवसर मिला तो बदला ले लेवे। पिता से बदला लेवे के प्रयास करत करत हालांकि बदला ले रहन, लेकिन अभी पूरा ना भई रहे, और बेटा से भी बदला ले ले। आज एलजेपी में चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है, लेकिन अभी बदला पूरा नहीं भइल। ये बदला में थोड़ा सा अंतर रह गया है। हालांकि नीतीश कुमार के कहना बा कि हमारे में कोनो हाथ नहीं खे, लेकिन आज पशुपति कुमार पारस जौन की चिराग पासवान से खुद के अलग कर ले, हाशिए पर खड़ा बाड़े। ना भारतीय जनता पार्टी उनका सर पर हाथ रखे खातिर तैयार बा और ना नीतीश कुमार। बात एजे तक ले नहीं है, बात एक से आगे बढ़ गई बा। नीतीश कुमार के दिल्ली जाना और जाए के मकसद बहुत बड़ा रहा। मकसद रहा भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से ये एहसास करा देना कि जौन 2020 में नीतीश कुमार 43 सीट जीत करके आई रहन, कमज़ोर नीतीश कुमार कमज़ोर नहीं खन। नीतीश कुमार कभी भी सत्ता से भारतीय जनता पार्टी के बेदखल कर दे सकले अगर उनका हिसाब से काम ना हुई। और एक काम खातिर नीतीश कुमार दिल्ली गए रहे और ये बात पूरा कर दिले। जब 2020 के परिणाम आयल तो नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के पार्टी के अध्यक्ष बनौले। ये जानते हुए, सोचते हुए
कि आरसीपी सिंह उनका हिसाब से काम करी हैं, लेकिन अचानक से आरसीपी सिंह ओवरलैप कर गई है और यह आरसीपी सिंह से गलती हो गई। अब आरसीपी सिंह के टंगरी काटना नीतीश कुमार के पहला उद्देश्य रहा, कारण कि नीतीश कुमार के पार्टी में रह करके नीतीश कुमार से आगे केहू ना बढ़ सकेला। नीतीश कुमार के विरोधी तो उनका से आगे बढ़े के प्रयास कर ले तो उनको टंगरी काटे खातिर तैयार रहे ले। अब पार्टी में रह के कोई अगर कर ले तो वो बर्दाश्त करिए, बिल्कुल ना बर्दाश्त करिए। और यह बात रहे जो जा करके सीधा दिल्ली दरबार में कुंडी खड़खाड़ ले ले कि कैसे हूँ होके मंत्रिमंडल में भले ना शामिल हुई जदयू, लेकिन आरसीपी सिंह मंत्रालय में ना जाइए, कारण कि नीतीश कुमार की बात समझ में आ गई रहे कि जैसे वो अब तक खंड खंड करत कई पार्टी के आ रहा बड़ा, जोड़ुआ बटुरुआ के लेकर के जदयू के बड़ी मजबूत पार्टी बना के खड़ा कैले 16 साल से सत्ता में बड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि आरसीपी सिंह जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कैले, शरद यादव के साथ कैले, अन्य लोग के साथ कैले, वो नीतीश कुमार के साथ हो जाए। ललन सिंह ये बात के जानत रहा, यही से ललन सिंह अलग भैला के बाद पेट में दांत कहला के बाद समझ भी गए कि सही में पेट में दांत बा। और ललन सिंह आज एक भी बात नीतीश कुमार के खिलाफ ना बोल सकेले और ना नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर के उनका कोनो आदेश के अवहेलना कर सकेले या ओवरलैप होकर बोल सकेले। यह कारण बा कि 2019 में देख लो कि ललन सिंह के लोकसभा लड़ावे खातिर नीतीश कुमार पूरा एनडीए में हड़होड़ मचा के रख दिले। गिरिराज सिंह से लेकर के और वीना देवी तक सब लोग के अपन अपन सीट छोड़े के पड़ल सिर्फ ललन सिंह खातिर। अगर रुआ नीतीश कुमार के गुड बुक में बानी तो रुआ सब कुछ हाजिर बा, लेकिन यदि जरा सा भी रुआ दाएं बाएं सोचब तो रुआ कटे में तनिको समय ना लगी। अब स्थिति ये बा कि ये सारा बात के दिल्ली में मनसौदा तैयार हो गई बा और अब बिहार में खेला हुई बरियार ये बात कहल जा रहा बा। ये बात तो बहुत दिन से कहल जा रहा बा, लेकिन अब वो स्थिति और अवसर आ गई बा। स्थिति ऐसा आ गई बा कि ये सारा बात के लेकर के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से फरियावे खातिर गई बड़े। मनसौदा तैयार बा, अगर भारतीय जनता पार्टी यह पूरे नीतीश कुमार के बात में जरा सा भी 19-20 करी तो नीतीश कुमार खातिर ऑप्शन तैयार बा। भले दुश्मनी लाख होखे, लेकिन बड़ा दुश्मन और छोटा दुश्मन में अंतर करे के नीतीश कुमार जाने ले। 2013 में रुआ पते बा कि बड़ा दुश्मन के रहे, छोटा दुश्मन के रहे। जब फिर रुआ 2017 में बुझा गई कि अब बड़ा दुश्मन आ छोटा दुश्मन के बा, तो फिर अपन परिवर्तन कर ले। एक हाली फिर से 2021 में बड़ा दुश्मन के छोटा दुश्मन के इस समय आ गई बा गुना भाग करे के, और नीतीश कुमार से बेहतर करके कौन जान सकेला। खेला बरियार हुई, ये बात रुआ लोग से बड़ा मजबूती के साथ और जौन भितरिया चल रहा बा ओकरा अनुसार कहल जाता। इंतजार करी, हमनियों के इंतजार में बानी जा। जैसे ही एकरा पर विशेष कुछ अपडेट होता फिर रुआ लोग के सामने हाजिर होबे करो। काल तो रुआ लोग से फिर मुलाकात करे के वादा के साथ आज के खूंटा ठेक के एजे विराम देता नहीं। बस खाली रुआ लोग से हाथ जोड़ के निहोरा बा, अपन आशीर्वाद और सही बनौले रही सब है। इतना कष्ट के बाद, इतना बीमारी के बाद, आईसीयू में भर्ती भइला के बाद रुआ लोग के सामने हाजिर बानी। ये रुआ लोग के आशीर्वाद और प्यार हो, ये प्यार और सही बनल रहे। गोड़ लागता नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।